वेलकम बैक ये सर फैमिली चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं रोहन अन्नी आपको स्वागत करती हूँ मेरे एक अनदर ब्लॉग में। तो आज की जो बात बोलने वाली है उसके लिए आपको कुर्सी की पेटी बांध लेनी होगी, क्योंकि जो मैं बोलने वाले हूँ आपके सर के ऊपर से गुजरने वाले हैं। तो मैं जा रही हूँ न्यू बोर्न बेबी का वेलकम पार्टी में, जो कि है राधानगर में, और वो बोलने के लिए आपको बताती हूँ किसका है। तो मेरी मंजली भाभी की कंजली बहन का बड़ी बेटी का न्यू बोर्न बेबी का वेलकम पार्टी में जा रहे हैं, जो कि राधानगर में है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, कहाँ और क्या क्या करते हैं। बहुत ढूंढने के बाद हम लोगों को एक कपड़ा पसंद आता है, वाइट पैंट और हल्का स्काई कलर का टी शर्ट, जो मुझे बहुत पसंद आया और भाभी को भी उसी का मिलता जुलता काफ़ी पसंद आया। तो दोनों ने सेलेक्ट कर लिए कि ये कपड़ा बहुत अच्छा हुआ और हंसने लगे कि वाह हम दोनों का चॉइस कितना मिलता है। और इसी बीच मेरा रुद्रा को भी एक कपड़ा पसंद आ गया और माँ से जिद करने लगा कि मम्मी मम्मी मेरे लिए भी एक कपड़ा ले दीजिए। तो भाभी भी बोला अपना नटखट से बच्चे के लिए कपड़ा लेने चले गए, और मैं उस कपड़े को फिलहाल देख के बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि जो कपड़ा मुझे पसंद आ गया और मैं उसे ले लेती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और ये देखिए कुछ कलेक्शन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। 299 रुपया में काफ़ी अच्छा समर कलेक्शन आया है, और समर अभी पूरी तरह से घुसा नहीं, मगर फिर भी समर कलेक्शन लग चुकी है। आप विजिट कर सकते हैं, नया नया चीज़ है, नया नया कलर है। अगर चुन जाने पर तो फिर आने पर वो ऑप्शन रहती नहीं है, इसलिए आप आ सकते हैं। कोलकाता बाजार काफ़ी सुंदर सुंदर ड्रेसें लगी हुई थी, बच्चे लोग को सॉफ्ट। और मेरे भतीजा को काफ़ी ढूंढने के बाद एक कपड़ा पसंद आता है, और उसकी मम्मी और भी दूसरा कपड़ा निकाल रही है उसको देखने के लिए कि बाबू ये ले लो वो ले लो, मगर पसंद मेरा रुद्रा वही करेगा जो उसकी पसंद होगी। मैं तब तक देख रही हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ और देख लेती हूँ कपड़ा लता और मंदिरा को दिखा दूंगी। तभी देखते हैं कि भाभी को एक कपड़ा पसंद आ गया है कि हल्का ब्राउन कलर का, और ये रुद्रा को भी पसंद आ गया, और उसको लेकर हम लोग चले जाते हैं नीचे सीढ़ियों से। बिलिंग किनने के बाद बिलिंग में जाना और वो लंबा लाइन लगाना मुझे पसंद नहीं है, मगर भगवान के दया से पहली बार ऐसा हुआ कि एक के बाद ही मेरा नंबर था, और भैया जब चले गए तो उसके बाद हम लोग अपना बिलिंग कराने लगे। और भैया पूछ रहे थे कि क्या इस बिलिंग के साथ आपको एक थैली चाहिए। हम लोग बोले नो नो नो, थैली एक ही दीजिए, कपड़ा दोनों उसमें भर लेंगे आराम से। और वैसा ही हुआ। उसके बाद हम लोग चले गए बस में, और मछली वाली भाभी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी, और हम लोगों पे जाते के साथ बहुत बरसने लगी, क्योंकि हम लोग एट द लास्ट मोमेंट में कपड़ा लेने गए थे। इसके लिए भाभी बोली कि आप पहले से सब कुछ कीन के क्यों नहीं रखते। हमने बोला कि भाभी कुछ काम हो गई थी इसलिए हम दोनों नहीं कीन पाए, और दोनों का प्रोग्राम हुआ था कि हम लोग आसनसोल में ही कीनेंगे। उसके बाद फाइनली हम लोग बस में बैठ गए और हम लोग राधानगर के लिए जाने लगे। और रुद्रा इसी बीच बोलता है कि हम लोग इतना सामने बैठे लगता है कि जैसे कि हम लोग ही गाड़ी चला रहे हैं। बोले बेटा आगे बैठने में यही तो मज़ा है। उसके बाद हम लोग फाइनली देखते हैं, घर पहुंचते देखते हैं डीजे उजे लगा हुआ है, लाइट काफ़ी सजी हुई है, और काफ़ी खूबसूरत व्यवस्था किया गया है। नीचे फूल लगे हुए हैं स्वागतम के लिए, जब वो आएगा तो इसी पे चल के आएगा। अच्छा व्यवस्था किया हुआ था। भाभी रीता भाभी बैलून का डेकोरेशन कर चुका था, क्योंकि हम लोग जाते जाते बहुत देर हो चुका, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 3 बजे ही निकले थे। काफ़ी खूबसूरत तैयारी चल रही थी, गाना बज रहा था, गाना को हमको म्यूट करना पड़ा, क्योंकि डीजे लाइट तो दिखा सकते हैं मगर यूट्यूब में गाना ज़्यादा अलाउ नहीं है बाहर से लेना, न तो कॉपीराइट स्ट्राइक डाल देता है। और ये देखिए सार्थक, हमने पहले ही जाके देख लिया कि किस रूम में बाबू बैठेगा। तो ये देखिए समर्थ लिखा हुआ है, तो इससे पता चल गया कि बाबू का नाम समर्थ है। और खूबसूरत लग रहा था, नया बेडशीट पे बिछाया हुआ था, अच्छा लग रहा है डेकोरेशन बाबू का तैयारी के लिए। और बाबू पहली बार आ रहा है, जब से हुआ है उसके बाद पहला बार। और ये देखिए फाइनली बाबू आ गया था, और हम लोग एक्साइटेड में जल्दी चले गए, और बाबू को उनकी मम्मी ली हुई है, और हम लोग काफ़ी उसको देख के स्माइल कर रहे हैं। वो भी बहुत खुश है, बहुत दिनों बाद आई है, क्योंकि जब से शादी होकर गई थी पद फेरे के बाद उनका पहली बार उसके बाद आगमन हुआ बाबू के साथ। तो उनकी मम्मी फ़िलहाल पानी से उसका नज़र उतार रही है, उसके बाद वो घर को जाएगी। सभी काफ़ी खुश थे, बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे बाबू का। और फाइनली बाबू को लेके नंदनी दरवाजे के पास आ गई, और कुछ ऐसे रिचुअल है जो करेगी, विधि पूजा आरती उतारेगी उनकी मम्मी। ये उनकी छोटी चाची है, मम्मी उनकी आरती उतारेगी।
दरवाजे की रस्म कंप्लीट होने के बाद नन्ही फाइनली घर के भीतर आती है और उसके बाद वो ऊपर जाती है, क्योंकि रीता भाभी का पूजा स्थल ऊपर में है, छत के ऊपर में, तो वहीं पर जाती है, उनको भी प्रणाम करेगी। और कुछ विधि था जो वहाँ पर करके कंप्लीट कर दी थी, खाली नन्ही को जस्ट जाके वहाँ पर प्रणाम करना है। और सभी देखिए सब पूजा किया हुआ है और नन्ही जस्ट उसको प्रणाम करेगी और बाबू को उससे आशीर्वाद दिलाएगी। और इनका ये जो आने का जो पूजा पाठ था ये फाइनली यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद वो बाहर में जो तुलसी जी हैं उनका भी वो स्पर्श कराएंगे, क्योंकि तुलसी माता का बहुत आदर होता है हिंदू धर्म में, तो उनसे भी उसको स्पर्श कराती है। और फाइनली सभी कंप्लीट हो गया पूजा पाठ। अब आइए विधि, अब नीचे उतरेगी सबको, अब हंसी मजाक और गोड़ लगाई की रस्म होगी। उसके बाद शुरू होता है सबको प्रणाम करने का। तो नन्ही बारी बारी से सभी अपने बड़े ज्येष्ठ को प्रणाम करती है और आशीर्वाद देती है, प्राप्त करती है बाबू को और अपने तरफ से सबको। ये मंजी भाभी है। और उसके बाद अब पारी आता है उनके पापा का, क्योंकि बाबू को पकड़ लेते तो उनका मामा को दे दिया और अब वो भी प्रणाम करते हैं सभी बड़े जेठ का। बाबू है जिसका स्वागत की इतनी तैयारी चल रही थी। और ये देखिए जनाब सोए हुए हैं, कितना प्यारा लग रहा है देखने में, क्यूटी सा छोटा सा नन्हा सा बाबू। बाबू के आने से घर में काफी रौनक आ गई है, बहुत चहल पहल लगा है, इधर उधर सब दौड़ भाग कर रहे हैं। काफी देरी से इसी का इंतजार कर रहे थे, कब आएगा हर पल की जानकारी। और ये देखिए फाइनली केक कटिंग की भी शुरू हो गई है और ये लास्ट था। उसके बाद केक कटिंग के बाद हम लोग खाना खाएंगे। यहाँ भी उनकी आरती और तिलक किया जाता है। यहाँ पर मंजली भाभी और उनके बड़े भैया और बड़ी भाभी के साथ बात कर रहे हैं, देख के मुझे बहुत काफी अच्छा लगा। तो ये सीन मैंने कैप्चर कर लिया, खास करके अपनी मंजली भाभी के लिए। बहुत अधिक हो चुकी थी, अब मुझको भूख लग गई थी, भूख। मेरे भाभी को भतीजा को अब जल्दी खा के हम लोग घर जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 9:30 बज चुकी थी और जोरों से भूख लग चुकी थी। और फाइनली हम लोग खाना खाते हैं। ये देखिए हमारे प्लेट में खाना सज चुकी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती हो गाइस तो लाइक और सपोर्ट प्लीज करिए गाइस, प्लीज बाय बाय।